तो स्वर संधि में कंडीशन क्या हो सकता है? स्वर संधि में कंडीशन ये हो सकता है स्वर संधि में कंडीशन ये हो सकता है कि स्वर पहले भी हो और स्वर बाद में भी हो। यह कंडीशन होगा ना। कंडीशन ये होगा स्वर पहले भी हो और स्वर बाद में भी हो, ये कंडीशन होगा। तो स्वर क्या है? अच जो है कहते हैं, और इसीलिए हम अच संधि इसको कहते हैं। संस्कृत में आप देखेंगे लोग सिद्धांत कौमुदी में तो अच संधि लिखा हुआ है, स्वर संधि नहीं, अच संधि। अर्थात जहां पर एक अच और एक दूसरे अच से मिलता है, सम्मिलित होता है, उसे हम अच संधि कहते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये स्वर हुआ। अब देखिए स्वर कितने हैं? अ ए ई, औ, ये 9 स्वर जो है कहे गए हैं। ठीक। कि स्वर को पहले रखते हैं, स्वर को बाद में रखते हैं। तो इधर देखिए, तो इधर है मान लीजिए अ, इधर पहले, ठीक, अ को रखा हम, फिर हम इधर रख रहे हैं ठीक है। अ से हम लिख ही देते हैं अ, चलिए ज्यादा समय, दीर्घ अ अथवा प्लुत अ, सभी अवर्ण में भी अ हो। अब बताइए, आप लोग बताएंगे, यदि पूर्व में अ हो और पर में अ हो तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ। दीर्घ संधि होगी। तो होगी यहां पर दीर्घ संधि। ठीक। जैसे देवालय, ठीक, देवालय, यहां ऐसा हुआ। अब पुनः हम देखते हैं, यदि बाद में ई हो, उ हो, री हो या लरी हो, तब क्या कंडीशन होगा? यदि यह कंडीशन होगा, इसको हम देखते हैं। यदि ये है दीर्घ संधि, लेकिन यदि ये यहां से लेकर यहां तक है, तब क्या होगा? आप लोग बताएं। पूर्व में अ हो, बाद में ई उ री हो, तब क्या होता है? गुण संधि। अरे गुण हो, हाँ, गुण संधि। गुण होता है ना। गुण संधि। हाँ, गुण गुण संधि
ठीक है, सभी लोग सब जानते हैं, केवल हम एक अभ्यास करते हैं, होगा गुण संधि। ठीक है, गुण इधर हम लिखते हैं, यहाँ पर गुण संधि। जैसे उदाहरण हम देख, उदाहरण क्या है गुण संधि का? आद गुण, आद गुण, इसका उदाहरण है, अगर अपूर्व में है तो उपधन इंद्र उपेंद्र, उपेंद्र, ऊ का गंगाधन उदकम, गंगोदकम, ठीक है। री का कृष्णधन रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, लृ का तव धन लृकार, तवलकार। स्पष्ट है, सामान्य बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यदि पूर्व में अ है और पर में क्या है, पर में लृ के बाद क्या है आएगा, ए ओ ऐ औ। हम करते हैं ए ओ ऐ औ। अब यहां पर बताइए कि कौन सी संधि होगी? इसको बताइए। यहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी ना। वृद्धि संधि क्या कहता है? वृद्धि संधि वहां होती है जहां पर पूर्व में अवर्ण हो, अपर में एच प्रत्याहार का वर्ण हो, ए ओ ऐ औ, वहां पर वृद्धि संधि होगी। वृद्धि रेच ऐसा कहता है, जैसे ए है कृष्णधन एकत्वम, यहां पर कौन संधि होगी? वृद्धि। ए का उदाहरण कृष्णधन एकत्वम, कृष्णैकत्वम। फिर गंगाधन ओघः, गंगौघः। ऐ का उदाहरण देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। औ का उदाहरण कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। इतना स्पष्ट है ना सबको? कोई शंका इसमें? चलिए अब यह हुआ अवर्ण पूर्व में हो और अन्य अच पर में हो तो कितने संधि हो सकते हैं? यदि अ के बाद अ है तो दीर्घ संधि, अ के बाद ए ओ रील री है तो गुण संधि, अ के बाद ए ओ ऐ औ है तो वृद्धि संधि। इतना हमने देखा। अब हम ई वर्ण को पूर्व में रख करके देखिए, हम जहां पर ई को रखेंगे वहां ओ री ली इनको भी साथ में रख लेंगे, ई ओ री ली इनको हम साथ में रख लेंगे, ये एक ग्रुप बन के चलेंगे। अवर्ण अलग एक ग्रुप में रहेगा, ई उ री ली अलग एक ग्रुप में रहेंगे, ए ओ ऐ औ अलग एक ग्रुप में रहेंगे। इतना हमें ध्यान देना है। चलिए, हमने अ को लिया, अब पूर्व में हम रखते हैं किसको? ई ओ री ली को। देखिए, अब हम पूर्व में रखते हैं
ई उ री लृ। ठीक, अब इधर भी हम रख देते हैं ई उ री लृ। अब यह बताइए कि ई के बाद यदि ई रहेगा तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ई के बाद अगर ई रहे तो दीर्घ संधि, जैसे श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः क्या हो गया? श्रीशः। ठीक है, यहां पर इतने से लेकर के इतने में कौन सी संधि होगी? इतने से लेकर के इतने में दीर्घ संधि होगी ना। कब ई के बाद ई रहे तो श्रीशः दीर्घ संधि, और उ के बाद उ रहे तो दीर्घ संधि। उसका उदाहरण विष्णुधन उदयः, विष्णुदयः। री के बाद री रहे तो भी दीर्घ संधि। ठीक है, होत्रिधन ऋकारः, होत्री रहा। लृ का जो है दीर्घ हो, इसलिए यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक है, यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। इतना हो गया। अब हमने क्या किया है, ई उ री लृ को सीधे ले लिया। अब हम लेते हैं अन्य जो अच बचे हैं, तो यहां पर छोड़ दिया, आ को हम नीचे कर लेते हैं, को यहां पर हमने लिया, और ई उ री लृ हो गया। अब अ ए ओ ऐ औ। अब देखिए विशेष बात, यह चार पहले हों और ये चार बाद में हो तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी ना। तो यण संधि, इको यणचि, यह सूत्र लग जाएगा। कौन सी संधि? यण संधि, इको यणचि। ठीक है, अब इसका बहुत अधिक नहीं तो दो चार जो उदाहरण दिए गए हैं, शुद्ध्युपास्यः, शुद्ध्युपास्यः, आपको उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मध्वरिः, धात्रंसः, आकृतिः। उ का उदाहरण, उ का उदाहरण है यहाँ पर शुद्ध्युपास्यः। अब बाद को लेकर के हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, पूर्व में चार हैं इसलिए उन पूर्व में चार के उदाहरण हम दे रहे हैं। उ का फिर उदाहरण मध्वरिः, नहीं शुद्ध्युपास्य ई का उदाहरण है, मध्वरिः उ का उदाहरण है। चाहे जो अच हो वो यण ही होगा। री का उदाहरण धात्रंसः, लृ का उदाहरण लाकृतिः। इतना स्पष्ट है, इसमें कोई शंका किसी को? बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। ये हो गया ई उ री लृ जब पूर्व में हो और अन्य अच पर में हो तो उस समय का कंडीशन। अब अ हो गया पूर्व में, ई उ री लृ पूर्व में हो गया। अब बचा क्या? एक ग्रुप और बचा है, ए ओ ऐ औ। तो उसको हम पूर्व में रख करके देखते हैं
कि कौन सी संधि वहां पर होगी। देखिए ए ओ आई औ, ये पूर्व में है। अब पर में भी अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये अगर पर में हो तो क्या कंडीशन बन सकता है, कौन सी संधि यहाँ पर हो सकती है, आप लोग बताएं। यहाँ कौन सी संधि होनी अयादि चाहिए। संधि। अयादि संधि। अयादि संधि। बहुत अच्छा, कौन सा सूत्र लगेगा। एचो यया एचो एचो अयाव। यवा यावः, एचो यवा यावः, इस संधि से यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। तो ए को पूर्व में रख करके, ओ को पूर्व में रख करके, आई को और औ को पूर्व में रख करके हम 4 उदाहरण देखते हैं। तो यदि हम ए को पूर्व में रखें तो हरे धन ए, हर ये, यह उदाहरण हमें मिलता है। हर ये, यहाँ पर अयादि संधि होगी, अयादि संधि, ठीक है। यहाँ पर हर ये, ओ का उदाहरण विष्णोदन, विष्णोधन ए, तो विष्णवे। ऐ का उदाहरण नई धन अकह, नायकः। औ का उदाहरण औधन अकह, पावकः। यह इतना हुआ। अब पूर्व में भी सारे अच आ गए, पर में भी सारे अच आ गए। अब दो और संधियां जो प्रचलित हैं वो हमारी बच रही हैं, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो उनको हम क्यों छोड़े, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम पूर्व रूप संधि देखते हैं। एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति, यह सूत्र क्या कहता है, यदि पदांत एंग हो, अपूर्व में ह्रस्व अवर्ण हो, यदि यह जो है क्या हो, यह भाग, यह पदांत हो और इसके बाद ये हो, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि। उदाहरण हरे धन अव, हरेव, विष्णु धन अव, विष्णुव। पूर्व रूप संधि के उदाहरण में हम एक बात और देख लेते हैं। जैसे हम यदि देखें तो वहां पर लिखा रहता है हरेव, ऐसे लिखा रहता है, और विष्णुव, ये जो बीच में है इसको क्या कहते हैं, अवग्रह। जो एस, अवग्रह। बहुत अच्छा, इसे अवग्रह अवग्रह। कहते हैं। तो अवग्रह केवल चिन्ह होता है कि हाँ यहाँ पर अवर्ण था। यदि हम अवग्रह को नहीं लगाएं तब पर भी कोई दोष नहीं होगा। जैसे काव्यों में श्लेष अलंकार करते समय इसका बहुत उपयोग होता है, और अनेक अर्थ निकालने के लिए इनका बहुत उपयोग होता है, पूर्व रूप इत्यादि का। तो अवग्रह यदि हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई दोष नहीं है। यदि हम हरेव करें पर फिर भी यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, विष्णुव कहें फिर भी यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। यह अवग्रह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जब परीक्षा में देखेंगे तो अवग्रह वहां पर लगाएंगे। ठीक है, परीक्षा में अवग्रह हम लगा कर ही करेंगे। परीक्षा में अगर पूछ लिया हरेव, हरेव बिना अवग्रह का और अवग्रह वाला दोनों पूछ लिया तो हमें अवग्रह वाला ही सही करना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि पूछने वाले अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अवग्रह वाला ही सही करना है जो प्रचलित है। तो इतना हो गया। अब यह पूर्व रूप संधि हो गई। पर रूप संधि को हम देखते हैं।
पररूप संधि कब होती है? जब अवर्णांत उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग हो। देखिए यहां पर अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए सबसे पहले। तो यह क्या हो? अवर्णांत उपसर्ग हो। अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए और अवर्णांत उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? एंग पर में होना चाहिए। ए ओ क्या पर में होना चाहिए? ए ओ। ए ओ ये अगर पर में हो तो कौन सी संधि होगी? पररूप संधि। पररूप संधि। पररूप संधि होगी। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है पररूप संधि का। उदाहरण क्या होगा? प्रेजते, प्रधन एजते, प्रेजते। उपधन ओषति, उपोषति। अभी स्पष्ट है सारे नियम? ये जो 5 प्रमुख संधियां थी, इन 5 प्रमुख संधियों पर हमने चर्चा की। अभी जो 5 प्रमुख संधियां हैं हमारे हमको पढ़ने के लिए। अन्य जो संधियां हैं वो सब अपवाद हैं। स्वर संधि में सब अपवाद हैं। किसी को कोई बात करके कोई संधि आती है, किसी को बात करके कोई अन्य संधि आती है। ठीक है। तो 5 प्रमुख संधियों को फिलहाल मुख्य रूप से तो 3 ही जो अन्य 5 संधियां कर रहे हैं। 7 संधियों को हमने पढ़ा। ठीक है। गुण, वृद्धि, दीर्घ, यण, अयाति। 5 ये मुख्य हो गए। अन्य दो जो संधियां वो भी अपवाद ही हैं। ठीक। तो 7 संधियों को हम लोगों ने देखा। अन्य जो हैं उनको हम मूल लघु सिद्धांत कौमुदी से देखेंगे। इसको भी देखेंगे, लेकिन एक सामान्य चार्ट बनाने के लिए दिमाग में हम लोगों ने ऐसा किया। चलिए हम अभ्यास करते हैं इसका। देखिए आप लोग बताएंगे। यदि पूर्व में अ हो और पर में ए हो तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। यदि पूर्व में ए हो पर में अ हो तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। ठीक, बहुत अच्छा। यदि पूर्व में अ हो पर में ई हो तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक। और पूर्व में ई हो पर में अ हो तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, पूर्व में ए हो और पर में अ हो तो कौन सी संधि होगी? पूर्वरूप संधि। अगर ये ए जो है पदांत होगा तो कौन सी संधि होगी? पररूप। पररूप संधि होगी। पूर्वरूप। पूर्व रूप संधि। ठीक है। देखिए पर रूप पूर्व रूप में अंतर हम आपको बता देते हैं। पर रूप और पूर्व रूप में पूर्व वाले का ही रूप जब बचे उसे हम कहते हैं पूर्व रूप। पर वाले का ही रूप जब बचे तो उसे हम कहते हैं पर रूप। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है प्रधन, प्रधन एजते। एजते। अब ये बताइए प्र में कितने वर्ण हैं? प्र में कितने वर्ण हैं ये बताइए आप। 3। 3। 3 कौन कौन? 3 कौन कौन से हैं? पकार, का, रकार, रा और
ठीक, बहुत अच्छा, 3 वर्ण हैं, प, रेफ और अ। तो अ पूर्व में है, ए पर में है, इसमें बचेगा क्या? आ आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा ना, ए बचेगा, तो प्रेजते बनेगा। ए बचेगा। तो कौन सा रूप हुआ? पर वाला रूप हुआ ना, जी। यहाँ पर वाला रूप हुआ। तो अब बताइए, प्रेजते, प्रेजते में कौन सी संधि है? पर रूप संधि। अब देखिए, अब उल्टा कर दिए, ए को पहले कर दिए, अ को बाद में करिए। हरे धन अब, हरे धन अब है। अब यहाँ पर ए पहले है, अ बाद में है। अब इसमें क्या बचेगा? दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? ए और अ को मिला करके हरे नहीं बचेगा क्या? आ बचेगा कि ए बचेगा कि कुछ और होगा? अब अ कहाँ बचता है? अ नहीं बचता है ना इसमें, ए बचेगा। अभी तो वही तो हमने बताया कि जो हरेव हम लिखते हैं, अवग्रह लिखते हैं, अवग्रह नहीं भी लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अवग्रह केवल हम चिन्ह के लिए लिख देते हैं। वेदों में आप देखेंगे तो 2 अवग्रह आपको एक साथ मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अवग्रह केवल चिन्ह के लिए होता है, अवग्रह का कोई तात्पर्य वहां पर नहीं होता है, ना तो अवग्रह का हमें उच्चारण ही करना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे हम हरेव पढ़ेंगे, हरे अब नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। विशेष करके जब पद्य इत्यादि में, श्लोक इत्यादि में लिखा हो, नहीं तो छंदभंग हो जाएगा। हमें वहां पर हरे अब नहीं पढ़ना है, हरे वही पढ़ना है, अ का उच्चारण हमें नहीं करना है। तो हरे धन अव में यहाँ पर क्या बचा? ए बचा ना, हरेव। अब बताइए, इसमें पूर्व वाला बच रहा है कि पर वाला बच रहा है? पूर्व वाला। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाला बच रहा है इसलिए पर रूप संधि, यहाँ पूर्व वाला बच रहा है इसलिए पूर्व रूप, अर्थात जो पूर्व में है वो पर में समाहित हो गया है, जो प्र में आ है वो समाहित हो गया ए में, तो बचा क्या? पर। तो पर रूप संधि, पर रूप की तरह रूप हो गया है। और हरे अव में असमाहित हो गया, असमाहित हो गया ए में, तो बचा कौन? ए। ए की तरह रूप वाला हो गया है अब, तो पूर्व रूप संधि हो गया। ठीक, अभी स्पष्ट है ना? जी सर। चलिए और हम लोग अभ्यास करते हैं। यदि पूर्व में ई हो, पर में भी ई हो, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। सूत्र क्या लगेगा? अतः समर्णी दीर्घ। बड़े दीर्घ। अगर पूर्व में ई हो, पर में अ हो, तो कौन सी संधि होगी? इको यण संधि। इको यण। अच्छा, पूर्व में ई हो, पर में ए हो, तो कौन सी संधि होगी? अयादि। कौन सी संधि होगी? यण सर संधि। अयादि संधि। यानी होगी। अच्छा, अयादि संधि में ए पहले रहता है कि ए बाद में रहता है? पहले रहता है। पहले ए पहले रहता है ना, इसीलिए हम अभ्यास करवा रहे हैं। ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं बैठेंगे, विशेष नियम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि होगा, इको यणच। इको यणच में इक पूर्व में रहता है, कल बहुत अच्छे से बताए हम, आप लोग दोहराए नहीं है उसको। इक पूर्व में रहता है, अच बाद में रहता है। कक्षा इसलिए चलाई जा रही है कि आप लोग दोहराइए, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। जो लोग जानते हैं वह भी अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें। बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें, हमको लगता है कि हम पढ़ लिए हैं, हमको आता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ पाते हैं, बार बार पढ़ने पर हमको समझ में आती है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब बताइए, पूर्व में ई हो, पर में ओ हो, तो कौन सी संधि होगी? यानी होगी।
यण होगी। अब यहाँ बताइए कि पूर्व में ई है, पर में आ है, तो कौन संधि हुई? यण संधि। अच्छा, हम अगर इसका उल्टा कर दे, पूर्व में आ है, पर में ई है, तो कौन सी संधि हुई? गुण गुण संधि। संधि। पूर्व में ए है, पर में ई है, तो कौन सी संधि हुई? अयादि। अयादि। सूत्र क्या है? एचो यावह। पूर्व में ओ है, पर में ई है, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अयादि। अयादि संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। अयादि संधि। हाँ, मुझे समझ। वृद्धि संधि के लिए आवरण ही पूर्व में होना चाहिए, तभी वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना है। वृद्धि संधि के लिए आवरण पूर्व में हो और एच प्रत्याहार के वर्ण पर में हो। ठीक है, हम इसलिए अभ्यास करना शुरू कर दे, क्योंकि आप लोग संधि को जानते हैं, इतना नियम तो जानते हैं, हम आशा करते हैं। आप सभी लोग पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये सामान्य नियम बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना पहले हम अभ्यास आपका करवा देते हैं कि जो थोड़ी बहुत शंकाएं हैं सामान्य नियम में, वो शंकाएं नहीं रह जाए, अभ्यास हो जाए। चलिए आगे और करते हैं हम लोग अभ्यास। अब ये बताइए कि पूर्व में ए हो और पर में अ हो, तो कौन सी संधि होगी? अयादि। अयादि होगी। अयादि संधि। सूत्र सूत्र यावा। चलिए, पूर्व में ए हो, पर में ए हो, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और कोई? अयादि संधि। पूर्व में ए हो और पर में ए हो, तो अयादि संधि। अच्छा, वृद्धि संधि होगी, अयादि संधि। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, वृद्धि संधि वाले, अयादि संधि वाले, दीर्घ संधि वाले। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए, सभी अपने ऑप्शन को भेजेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा पुरुष की तरह केवल दृष्टा बन करके। सभी लोग अपने ऑप्शन को जरूर भेजिए तुरंत। पूर्व में ए हो, पर में ए हो, तो कौन सी संधि होनी चाहिए? सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग तुरंत। अपना अपना मत, दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे का कि कौन क्या लिख कर भेज रहा है, और सभी लोगों को कमेंट आने चाहिए। चलिए, अभी 5 लोगों ने भेजा है, सभी लोग भेजिए तुरंत। जो भी हो, सही गलत जो भी आपको आ रहा है, वैसे गलत तो नहीं आना चाहिए, फिर भी मतभेद हो सकता है, कोई वृद्धि मान सकता है, कोई आदि मान सकता है, कोई कुछ मान सकता है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी, जो एक सूत्र से जो है, जो वृद्धि संधि का बाधक है वहाँ पे। अभी कोई व्याख्या नहीं, अभी केवल केवल ऑप्शन सभी लोग भेजें, केवल ऑप्शन सभी लोग भेजें। सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी लोगों को। वृद्धि, अयादि, दीर्घ, जो भी आपको लिख के भेजना, तुरंत लिख के भेजिए। हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं, इंग्लिश में ही लिखिए। चलिए, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने भेजा, और लोग तुरंत भेजिए।
चलिए आयादी। और कोई दीर्घ संधि वाला कोई नहीं है? सर मैंने डाला है पूर्व रूप संधि। ठीक ठीक ठीक, अभी आते हैं, सबके पास आते हैं धीरे धीरे। आयादी और चलिए हाँ, कीर्ति सिंह जी, आप पूर्व रूप संधि कैसे होगा ये बताइए। सर इसका एक उदाहरण है, जैसे वो कृष्ण कत्वम, नहीं नहीं सर याद नहीं, उदाहरण मुझे याद नहीं है, मुझे बस इसका सूत्र भी उतना स्पष्ट नहीं है, जिसमें जो ये दीर्घ संधि का बाधक होता है, दीर्घ संधि इसमें लागू नहीं होता है। तो प्रथमांत पद जब ए हो और द्वितीय पद। हेलो। ठीक है, तो जी भैया। अरे बाधक पता है, बाधक कहाँ होता है? बाधक समान विषयता में होता है ना हमेशा, जहाँ वृद्धि जी भैया, वो तो वही बाधक होगा। हाँ, नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक अभ्यास सेशन चला दे रहे हैं, उसके बाद फिर लगातार इनको बताया जाएगा। अब ये सामान्य बातें हैं, सामान्य जो अभी तक पढ़े हैं, कम से कम वो स्पष्ट है कि नहीं लोगों को, केवल इतना वर्णों के अनुसार। उसके बाद सूत्रार्थ करेंगे तो सरलता रहेगी लोगों के लिए। अब इसमें ए के बाद ए आएगा, जी तो इसमें रूप संधि और वृद्धि संधि का कहीं से सवाल ही नहीं है। जी भैया, अब वृद्धि संधि वालों से पूछिए कि वृद्धि संधि कैसे मतलब स्वीकार किया है। जी भैया, चलिए वृद्धि संधि शालिनी जी, शशि शेखर जी, अमित तिवारी जी, इतने लोग वृद्धि संधि वाले हैं। आप बताइए कि वृद्धि संधि कैसे होगी। यहाँ पर वृद्धि संधि होती कहाँ पर है? वृद्धि संधि कहाँ होती है? सर जब प्रथमांत पद में आ या आ हो और द्वितीयांत पद में ए ऐ ओ औ हो, तो वहां पर ए का ऐ और मतलब वृद्धि कर देते हैं वर्णों का। प्रथमांत और द्वितीयांत में नहीं कहना है, वहां पर पूर्व और पर ऐसा कहना है। ठीक है, पूर्व में ये हो, ये वर्ण हो, पर में ये वर्ण हो। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी और कौन सी संधि नहीं होगी। सबसे पहले हम पूर्व रूप संधि को देखते हैं। एक जब हमने पूछा था तो किसी ने दीर्घ संधि भी बताया था, तो दीर्घ संधि के लिए हम बता दें कि पूर्व में अ ए उ री होना चाहिए, और पर में भी अ ई, इधर ई नहीं लिखे, ओ री, लरी भी लिख दें, लरी। इतने कंडीशन रहेंगे तब दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। ठीक है, दीर्घ संधि यहाँ पर नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। अब आते हैं हम वृद्धि संधि के पास। वृद्धि संधि कहाँ होती है? वृद्धि संधि के लिए हमारे पास पूर्व में अ होना चाहिए, पर में होना चाहिए ए ओ ऐ औ। तो वृद्धि संधि वाले बताइए, यहां पर ऐसी कंडीशन है, पूर्व में अवर्ण आपको दिख रहा है? जी नहीं है। पूर्व में अवर्ण है? नहीं है, अर्थात वृद्धि संधि यहां पर नहीं होगी। ठीक, ये बात स्पष्ट है, वृद्धि संधि नहीं होगी। अब आते हैं पूर्व रूप संधि में। पूर्व रूप संधि में क्या कंडीशन होती है? पूर्व रूप संधि का उदाहरण है एंगः पदांता दति, अर्थात पूर्व में पदांत एंग हो। एंग मतलब कि ए ओ, ए ओ, यह पूर्व में हो, और पर में क्या हो? अ हो। तो ए तो ठीक है, यहां पर हमने ये भी नहीं बोला है कि ए जो है पदांत है, ऐसा भी हमने कंडीशन नहीं दिया। ए को हमने सामान्य कहा। सबसे पहले तो
जो पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि में पर में अ होना चाहिए। तो कीर्ति पर में ए है ना, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी। अब यहाँ पर संधि होगी कौन सी? तो जितने लोग अयादि संधि का ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर अयादि संधि होगी। ठीक है, पूर्व में अगर ए है, अपर में कोई भी अच है, तो अयादि संधि ही होगी। यदि वह पदांत नहीं है तो, यदि वह पदांत है और पर में आ है तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। लेकिन यदि यह पदांत नहीं है और ए ओ ऐ औ पूर्व में है, पर में कोई भी अच हो, तो वहां पर क्या होगा? अयादि संधि एचो यवा यावह लग जाएगा। स्पष्ट है सबको? ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वर्ण जो है आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए कि पूर्व में ये होगा, पर में ये होगा, तो क्या। और ये 7 जो संधियां हमने बताई आपको, ये तो बिल्कुल सामान्य बातें हैं। गुण, यण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, ये तो एकदम स्पष्ट ही होना चाहिए आपको। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो अन्य सूत्रों को पढ़ने में समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग कक्षा 10 या 12 की पुस्तकें लेकर के अथवा जैसे भी हो, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से वर्णों को देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर तो बताया ही जाएगा, लेकिन अपने से जरूर अभ्यास करिए। संधि तो बहुत ही मुख्य विषय है आपके व्याकरण को जानने के लिए। यदि संधि आपकी कमजोर है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संधि सबसे पहले मजबूत करिए, संधि, कारक वारक छोड़ दीजिए, सबसे पहले संधि को मजबूत करिए। संधि मजबूत रहेगी तब व्याकरण पढ़ने का आपका कुछ तात्पर्य होगा। चलिए और प्रश्न किया जाए, 2 मिनट और देख लेते हैं। अब बताइए, यदि पूर्व में यदि औ है, ठीक है, और पर में ओ है, तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि। बहुत अच्छा। अयादि। पूर्व में यदि औ है, पर में आ है, तो कौन सी संधि होगी? अयादि अयादि। संधि। रूप होना चाहिए सर, जी, अयोगवाह हो जाएगा सर। कैसे अयोगवाह हो जाएगा? अयोगवाह कैसे होगा यहाँ पर, आप लोग बताएं। नहीं सर, अयादि ही होगा। अयादि होगा ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हमने कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाई है, केवल सामान्य औ वर्ण रखा है। पूर्व में औ हो, पर में री हो, तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि। बहुत अच्छा। अब बताइए, पूर्व में अ है, पर में ई है, कौन सी संधि होगी? गुण गुण संधि। संधि। पूर्व में अ है, पर में री है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि। आ है, पर में ओ है, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी, बहुत अच्छा। अगर ये जो है उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप। पररूप। पररूप संधि। अच्छा पूर्व। अच्छा, ठीक है, पररूप संधि। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। उप है, उप में लास्ट में अ है, और एक है ओषति। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? उपधन ओषति बराबर क्या होगा? उपोषति। उपोषति। इसमें पूर्व वाला बच रहा है कि पर वाला बच रहा है? पर वाला।
पर वाला बच रहा है ना, तो हमने बताया जाएगी। अगर पूर्व वाला बच रहा है तो पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। ठीक है, तो यहाँ पर वाला बच रहा है इसलिए पर रूप संधि होगी। ये ध्यान रखना, पूर्व रूप पर रूप में शंका में विशेष रूप से हमें सावधान रहना है। पोषति। अच्छा बताइए, पूर्व रूप सूत्र क्या है? किस सूत्र से पूर्व रूप संधि होती है? इंग लिंग पदांता पदांतादिति और पर रूप लिंग पररूपम लिंग पर रूपम। ठीक है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा और हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए, पूर्व में यदि री वर्ण हो, पूर्व में यदि री वर्ण हो, पर में अ हो, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। यण संधि। यण संधि। पूर्व में री है, पर में भी री है, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ संधि। पूर्व में री है, पर में ओ है, कौन सी संधि होगी? यण संधि। यण संधि बहुत अच्छा। री के मायने में ई उ री री, इतने में यदि पर में उसके सवर्णी वर्ण है तभी दीर्घ संधि होगी। चाहे जो भी हो, ई उ री री के पर में चाहे जो अच होगा वहां पर यण संधि ही होगी। जैसे हमने एचो एच में कहा है, ए ओ आई औ यदि पूर्व में है, पर में कोई भी अच हो वहां पर अयादि संधि होगी। बस केवल ए ओ में थोड़ा सा समस्या है। ए ओ यदि पूर्व में है और वह पदांत है तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमने आज बताया, पूर्व में अ से लेकर के औ तक वर्ण, पर में अ से लेकर के औ तक जो वर्ण है वह एक एक करके आप बिल्कुल माइंड में चार्ट बना लीजिए जैसे हमने बताया है। कम से कम ये जो 7 संधियां हमने बताई, ये 7 संधियां तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अपवाद इत्यादि नहीं देखना है। गुण का अपवाद वृद्धि है, लेकिन हमने उसको अलग संधि बना करके बताया है। जो पूर्व रूप पर रूप है ये भी अपवाद है, लेकिन हमने अलग कंडीशन करके बताया है। तो इस प्रकार से जो ये 7 संधियां हमने बताई, इन 7 संधियों के चार्ट को अपने माइंड में आज आप बैठा लेंगे। कल से हम लघु सिद्धांत कौमुदी से क्रमशः चलेंगे। अगर ये 7 संधियों के कंडीशन जो हमने आज बताए यदि आपके माइंड में बैठ गए तो समझिए कि संधि तो 90% आप समझ गए। अब संधि को आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना है, 90% मेहनत आपका हो गया, जो कि हमने सरलतम रूप से आपको बताने की कोशिश की है और संभवतः आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न यदि किसी का हो आज के इसमें तो अभी प्रश्न कर सकते हैं।